उत्तर प्रदेश सरकार का सक्सेसफुल इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 33,50,000 करोड़ का निवेश आया, जिसमें अकेले ऊर्जा विभाग, नगर विकास विभाग ने लगभग 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य जो है हासिल किया। यानी 1/3 जो बहुमत है वो ऊर्जा मंत्री और नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने अपने नाम किया। कैसे देखते हैं सर इसको? इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की सफलता के पीछे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। इसकी सफलता के पीछे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का परिश्रम और उनका कुशल नेतृत्व है। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही गति देने वाला, बहुत ही तेज़ी से आगे ले जाने वाली ये समिट थी। 33,50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। उतना ही नहीं, देश और विदेश की कंपनियों ने आकर के इसमें निवेश किया है। अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो एग्रो प्रोसेसिंग हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी एक नया क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में निवेश के लिए ये इन्वेस्टमेंट आए हैं। मेरे अपने विभागों में भी, जहां एक तरफ हमारे रिन्यूएबल एनर्जी ने पहला स्थान प्राप्त किया है इस पूरे निवेश की प्रक्रिया में, वहीं बहुत ही नए वैज्ञानिक जो शोध कहें या जो खोज कहें, उन क्षेत्रों में भी निवेश होने के हमने MOU किए हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में, ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र ऐसा है कि जो अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया है, लेकिन जो MOU हुए हैं उसमें उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने की बात की गई है। उसी तरह पंप स्टोरेज, सोलर एनर्जी जो दिन में पैदा होती है, दिन में कई बार कम खपत हो पाती है एनर्जी की, तो उसे स्टोर करना पड़ता है। अगर हम बैटरी से स्टोर करते हैं तो बैटरी का बहुत बड़ा खर्च आता है, महंगी पड़ती है, प्लस उसके इन्वायरमेंटल भी समस्याएं हैं, क्योंकि लिथियम बैटरी जो है उसको फिर बाद में उसको डिस्कार्ड करना या उसको ख़त्म करना या उसको पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित रूप से उसका डिस्पोजल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे चैलेंजेज हैं। लिथियम हमारे यहाँ होता भी नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेज को देखते हुए पंप स्टोरेज एक अच्छा विकल्प बन करके उभर रहा है। तो ये सारे जो नई बातें हैं वैज्ञानिक रूप से, उनमें भी निवेश आया है। उसी प्रकार हमारे अर्बन डेवलपमेंट की हम बात करें तो उसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए क्षेत्रों में निवेश आया है, जो हमारे नगर पालिकाओं को, नगर निकायों को, नगर पंचायतों को एक आधुनिक और वैश्विक जो बनाने की हम लोगों की इच्छा है कि हमारे नगर वैश्विक पायदान पे आगे आवें, वैश्विक मापदंड पे खरे उतरे, तो उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे निवेश हुए हैं। मैं आशा रखता हूं कि हम बहुत जल्दी इन सारे निवेश के जो MOU हुए हैं उनको हम धरातल पर लाने में सफल होंगे। आज सुबह ही हमने अपने नेडा के अधिकारियों को मैंने अगला काम दे दिया है कि जैसे जैसे जो निवेश आए हैं उनकी ब्रॉड कैटेगरी बना करके, हाइड्रोजन के क्षेत्र में, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अगर 10 आए हैं, या सोलर के क्षेत्र में 20 आए हैं, या जैव ऊर्जा के क्षेत्र में मान लीजिए 30 आए हैं, तो उन 30 के लिए, 10 के लिए आप नोडल ऑफिसर्स लगाइए। उनकी हर क्षेत्र के निवेशकारों की, हर क्षेत्र के MOU की एक विशेष समस्या होती है कि हम आगे कैसे बढ़ें, या कोई एक पर्टिकुलर उनकी समस्या आएगी तो उसमें क्या करें। इस दिशा से, इस दृष्टि से उसमें आगे बढ़ने की बात की जाएगी। जिस प्रकार हमने उन्हें आमंत्रित करने के लिए, मैंने आज कहा भी है अपने विभाग से कि जिस प्रकार हमने आमंत्रित करने के लिए उनको पत्र, व्यक्तिगत रूप से हमने पत्र लिखे थे, उसी प्रकार हमें धन्यवाद का भी पत्र उनको लिखना है। और उसी के साथ उनके प्रोजेक्ट पे कौन सा नोडल अधिकारी उनके साथ काम करेगा, उस अधिकारी का नाम और नंबर भी हमें उन्हें बता देना है, जिससे वो आगे ले जाने में सफल हो पाए। G20 भी आज से शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। लगभग 120 जो प्रतिनिधि हैं वो विदेशी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसको कैसे देखते हैं? लगता है आने वाले समय में जो उत्तर प्रदेश है एक नई भारत लिखने का काम करेगा। G20 के सभी मेहमानों का हमारे राज्य में स्वागत है। पहली मीटिंग हमारी आगरा में हुई, जहां आज पूरी हो जाएगी। 3 दिन से वहां आगरा में भी G20 के प्रतिनिधि आए हुए थे, जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट पे विशेष रूप से का विषय था, जो इस पर चर्चा हुई। कल ही वहाँ जो विभाग, उसका नोडल विभाग है भारत सरकार का, वो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है भारत सरकार का। उसके सचिव का मैं एक वीडियो देख रहा था, जो उन्होंने शायद उद्घाटन भाषण में ये बात कही थी,
उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार पे और आगरा के प्रशासन पे, आगरा के नगर निगम पे कि इतना अच्छी सफाई, इतना अच्छा सुशोभन उन्होंने किया है कि पूरी दुनिया के लोग जो G20 के मेहमान आए हैं सभी मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ऐसा उन्होंने एक वीडियो में कहा था। उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि ये बात मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था हुई है, पूरा वैश्विक मापदंडों के हिसाब से सफाई दिख रही है। आज उनका संयोग से वो हमें जानते भी हैं, हमारे बैचमेट रहे हैं IAS में, इंदिवर पांडे जी। तो आज उनका टेक्स्ट मैसेज मुझे बहुत ही अच्छा, एक सुंदर सा मैसेज उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किया है कि मैं आपको बधाई देता हूं नगर विकास मंत्री के रूप में कि आपकी टीम यूपी ने, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा मीडिया से, बहुत ही अच्छी व्यवस्था किया है। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि यूपी ने भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया है इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ। उसी प्रकार लखनऊ में भी आपने देखा कि पिछले कई दिनों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मेहमानों के लिए, उसी प्रकार G20 के मेहमानों के लिए और सामान्य रूप से नगर को एक अच्छा दर्जा देने के लिए हमने काफ़ी मेहनत किया है और नगर में जो सफाई है, सुशोभन है, उसका एक अच्छा क्लास दिख भी रहा है। कल आपको अगर याद हो तो माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी ने लखनऊ का बखान किया था और उन्होंने कहा था लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ। तो ये बिल्कुल चरितार्थ है कि लखनऊ फिदा होने जैसा शहर बन गया है। ठीक बात है। जितने चर्चे देखिए GIS के हैं, G20 के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा लखनऊ जो है वो इस समय कह सकते हैं सजाया और चमकाया गया है कि कहीं पर भी गंदगी फैलाने से पहले इंसान सोच रहा है। लगता है आपको कि इसमें एक तमाम जो पूरे आपके विभाग की मेहनत है और जिस तरीके से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी, तमाम उनकी भी एक मेहनत जो है वो शामिल रही है? बिल्कुल मेहनत है, बल्कि ज़्यादा उन्हीं की मेहनत है। और ख़ास करके मैं इस मौके पे अपने सफाई मित्रों, सफाई कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सुबह 5 बजे से 4 बजे से उठ करके इस जाड़े, जो अभी जाड़ा पूरा हुआ है या हो रहा है, उस जाड़े की ठंड में भी उन्होंने अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा। मैं देखता था कई बार, हमको देख करके भी ऐसा लगता था कि क्या काम में हमने इनको डाल दिया है कि महिलाएं भी 5 बजे 6 बजे निकल करके और साफ करती हुई उनके फोटो आते थे, मैं ट्वीट भी करता था उनके सम्मान में। तो इस प्रकार इस बात का पूरा श्रेय हमारे सफाई कर्मचारियों पे, सफाई कर्मियों पे, हमारे नगरों के जो हमारे अधिकारीगण हैं उनको जाता है। पदाधिकारीगण भी थे, अभी कुछ ही दिन पहले वो लोग हमसे अलग हुए हैं। तो इस प्रकार नगरों की टीम को पूरी क्रेडिट जाती है। साथ ही हमारे जो राज्य का जो व्यवस्था तंत्र रहा है विभाग का, नगर विकास विभाग का, उनको भी मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा इस मौके पे कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इसका असर मैंने तो पूरे राज्य में, इतना ही खाली उन शहरों में ही नहीं जहाँ ये मीटिंगें होने वाली हैं, बल्कि ग्लोबल सिटी नाम अभियान चलाया है। उसका मकसद ये है कि हम अपने सभी नगरों को, सभी बड़े, विशेष रूप से बड़े नगरों को हम वैश्विक कंपटीशन में कैसे ले जाएं, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कैसे ले जाएं, और हम उसमें सफल होते दिख रहे हैं। क्योंकि G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी मेहमान भी जो आए थे वो भी आंख उठा करके, मतलब आंख फाड़ करके देख रहे थे कि कितना सुंदर भारत का ये शहर, कितना सुंदर ये उत्तर प्रदेश का शहर बन गया है। बहुत शुक्रिया सर। ऊर्जा मंत्री एवं नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए उत्तर प्रदेश की पहचान विदेश के पटल पर भी अब गूंजेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।